दोस्तों, यूट्यूब आज के डेट में सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन चुका है और बहुत से यूट्यूबर इस प्लेटफॉर्म से, इस यूट्यूब के माध्यम से पैसा भी कमा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका मिलियंस में सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी बनाते हैं। और बहुत से लोग स्ट्रगल में भी हैं, तो स्ट्रगल में है तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रगल करने के लिए आना चाहिए हर लाइन में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आते हैं अर्निंग करने के लिए, तो उसमें कुछ रिसर्च बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका मकसद है कि मुझे यूट्यूब से ही अर्निंग करना है, चाहे इसमें वक्त लगे साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 1 महीना 2 महीने वीडियो बनाऊंगा आएगा, तो इसमें तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर का इंटरव्यू देखा, पॉडकास्ट देखा, उसमें बहुत सारे लोगों को साल, 2 साल, 3 साल लग गए तब जाकर के उनकी अर्निंग हो रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप YouTube में आइए, पहले रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको किस तरह कंटेंट बनाना है, किस तरह से ऑडियंस ज़्यादा आती है, उस पर आपको फोकस करना है। और दूसरी बात कि यूट्यूब के चैनल पे आने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आपको पेशेंस रखना है, सब्र करना है, मतलब संयम बरतना है, जिसको बोलते हैं संयम बरतना है कि हाँ, मैं 1 साल वेट कर सकता हूँ, 2 वेट सकता हूँ, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, रिसर्च करूंगा, ठीक है। दूसरी बात कि डिमोटिवेट नहीं होना है। और दूसरा, आज के डेट में बहुत सारे लोग मिसलीड भी नए नए यूट्यूबर को, सब्सक्राइबर बढ़ाने का और आपका क्या कहते हैं वॉच टाइम बढ़ाने का, कुछ लोग सही गाइड करते हैं, कुछ क्रिएटर कुछ मिसलीड भी करते हैं और गलत तरीके से शॉर्टकट तरीका जो होता है वो भी बता देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी शॉर्टकट तरीका, चाहे वो रियल लाइफ में हो या कमाने से रिलेटेड हो या किसी भी सेक्टर में हो, शॉर्टकट जो रास्ता होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसका आगे में अंजाम नुकसान ही होता है। तो हम जब यूट्यूब में आ रहे हैं, जब हम कंटेंट बना रहे हैं और इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, साल, 1.5 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल लगा रहे हैं, उसके बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो बहुत बड़ी नाकामी है। आप इसका उदाहरण इस तरह समझिए कि जब एक एग्जामिनर, स्कूल में हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, जब सारे पेपर का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो वो पेपर चला जाता है एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए। वो लोग अच्छे से रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद उसमें मार्क्स को ऐड करते हैं। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई होगी, जो चीज़ आप लोगों ने लिखा होगा, हम लोग जो लिखते थे एग्ज़ाम में, जो भी चीज़ लिखे होंगे, तो उस सारी एक्टिविटीज़ वो लोग वहाँ रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। तो ठीक इसी तरह आपका यूट्यूब का भी मामला है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कुछ अलग ढंग का काम करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसी तरह से अभी जब हम अपने हिसाब से बहुत से वीडियोस देखते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं आपका सोशल बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और आपका जाकर के वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद 6 महीना साल भर में आपका चैनल मोनेटाइज होने के रास्ते पे आ जाता है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, जब वो ऑप्शन खुल जाता है पे वाई स्टूडियो में, जब वो ऑप्शन खुल जाता है मोनेटाइज का, जब आप रिव्यू के लिए भेजते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, तो यूट्यूब के जो टीम है वो रिव्यू करती है, समझ लीजिए जिस तरह एग्जामिनर करते हैं। तो उस रिव्यू में वो सारे चीज़ की एक्टिविटीज़ जो आपने यूट्यूब में किया, कहाँ कहाँ से किया, तो वो सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करें, अगर यूट्यूब में हम नहीं आ रहे क्रिएटर, तो हमको टाइम देना है। अगर हम टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बेकार है। और अगर हम को एक जुनून, एक मिशन लेकर के आ रहे हैं, मोटिवेट है कि मुझे यूट्यूब से कमाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ना कि शॉर्टकट रास्ता। इसलिए कि आप मेहनत कीजिएगा, हम मेहनत करेंगे। मैं भी एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने भी नया नया चैनल चालू किया, लेकिन मैंने भी बहुत रिसर्च करके देखा बहुत से क्रिएटर का। तो आप जो है, बहुत से लोग अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, लेकिन कुछ लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए कंटेंट को मिसलीड कर देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग, बहुत से लोग व्यूज़ के चक्कर में इधर उधर अपना लेते हैं, उसके बाद में डिमोनेटाइज हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी वक्त लगे। तो इसी तरह कंटेंट को बहुत अच्छा से बनाइए, मेहनत कीजिए, और हम भी कुछ सीखने का कोशिश करेंगे, आप भी कमेंट्स में डालिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरे दोस्तों, कि मुझे शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं है। जब मैं इस फील्ड में आया हूँ,
तो मुझको पूरा पेशेंस के साथ, संयम के साथ, सब्र के साथ रहना है, कंटेंट बनाना है और रिसर्च करना है किस तरह के ऑडियंस जाती है। तो इसी तरह से हम सक्सेस होंगे। और जब हमारा मोनेटाइजेशन का वक्त आएगा तो उस वक्त रिव्यू के टाइम में हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। जिस तरह अच्छे स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं रहता कि हाँ मुझे फेल हो जाना है, वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा से किया है, अच्छे तरीके से। तो यूट्यूब का भी सेम इसी तरह मसला है दोस्तों। तो बस बताने का मकसद यही था। तो अगर वीडियो की बातें आपको अच्छी लगी हों, सुझाव अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, स्मार्ट टेक को। इसी तरह का टेक वीडियो से रिलेटेड भी और वीडियो बनाता रहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों